गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम देखिए यहाँ पे रात में आ गए थे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं रात में दिखाऊंगी ख्वाजा साहब की दरबार के अंदर का। और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पे सफाई वगैरह चल रही थी। यहाँ के जो फूल होते हैं इतने कीमती होते हैं। देखिए ये अपनी दामन में उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे खादिम जो बैठे हुए हैं, यहाँ मेरा बेटा है। तो ये जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे ये जो खादिम बैठे हुए हैं दरवाजे के पास। ये ख्वाजा साहब का मेन दरवाज़ा है, उसकी वो चाबी लेकर बैठे हुए हैं। ये सबके गले में इस तरह से रखते हैं और उनसे मुसाफा लोग करते हैं। और ये जो चाबी है ये हमेशा जो है, कभी कितनी पता नहीं कितने साल हो गए, बरस हो गए कि ये जो चाबी जो है ये ज़मीन पे नहीं रखी गई है। एक उतारते हैं तो एक रखते हैं, कभी ये ज़मीन पे रखाई नहीं या कहीं टांगी नहीं गई है। ये इसकी चाबी की मतलब इतनी अहमियत वाकई होना भी चाहिए। गाइस यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर यहाँ पे हम जन्नती दरवाजे के पास आ गए। और यहाँ पे पहले मैंने एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी से मैं ऊपर गई। वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोड़ था जन्नती दरवाजे की तरफ का। और यहाँ पे देखिए कितने धागे वगैरह बंधे हुए हैं। लोग मन्नत मानते हैं और उनकी मन्नतें कबूल भी होती हैं। यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से मैं ऊपर जाऊँगी। यहाँ की मजलिस मतलब लोग इकट्ठा होकर ख्वाजा साहब के बारे में कुछ तकरीर भी बोल रहे हैं, कुछ नाते वगैरह पढ़ रहे थे, नात कलाम वगैरह पेश कर रहे थे अपने अल्फाजों में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको गुम्बद दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिल एकदम खुश हो गया और जितना सुकून था ना, कितना मतलब बताएं कितना अच्छा लग रहा था। और आप एक बार ज़रूर अगर जाएंगे तो आप रात के वक्त वहाँ पे पूरी रात वहाँ रहिएगा। और वहाँ पे और फिर मैं आपको वीडियो में इसी तरह बने रहिए। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो कि मैं मतलब खुद देख के हैरान हो गई। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि वाकई ये चीज़ सच्ची होती है। यहाँ पे देखिए औरतें हैं, जेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं, सब इबादत कर रहे हैं। और सारे लोग मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं मुस्तकिल और नाते कलाम पेश कर रहे हैं।
फिर मैं यहाँ से सीढ़ी से उतरूँगी तो सामने जन्नती दरवाज़ा ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग दुआ मांग रहे हैं जन्नती दरवाज़े पर। यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे ये देखिए, ये गोल्डन कलर का है, वो जन्नती दरवाज़ा है। मैं आपको ज़ियारत करा रही हूँ। आप फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। फिर यहाँ पे मैं आपको आगे दिखा रही हूँ ख्वाजा साहब की, मैं ख्वाजा साहब की यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे बीवियों का कुछ लिखा हुआ था, इसलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैं आपको ले चलती हूँ इस हुजरे के पास, जहाँ पे एक तख्ती लगी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था ख्वाजा साहब की बीवियाँ। गाइस यहाँ पे देखिए, हुजूर गरीब नवाज की बीवियाँ साहिबा जी, जो उनकी बीवी हैं शायद उन्हीं की ये मज़ार है। और ख़ैर वहाँ पे भी लोग मन्नतें और दुआ मांगते हैं। ये भी किसी की दरगाह है जो ख्वाजा साहब के बहुत ही करीब हैं, इसलिए उनकी एकदम पास पास में है। यहाँ से फिर मैं इस तरफ जाऊंगी। यहाँ पे भी लोग इबादत कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी लोग, सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में बैठे हुए हैं। और फिर मैं फिर से सहन में आ गई, जो आंगन था फिर से मैं आ गई यहाँ पे। फिर मैं आपको ले चलती हूँ बाहर की तरफ। यहाँ से मैं फिर आ जाऊँगी। ये मैं चारों तरफ का मैं आपको दिखा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, फिर मैं आंगन की तरफ से बाहर जाऊँगी। यहाँ पे हम लोगों के बच्चे जो थे वो फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े बाहर की तरफ। यहाँ वज़ू खाना था, जो तालाब लोग कहते हैं अक्सर। यहाँ पे लोग वज़ू कर रहे थे। यहाँ मेरा बेटा वज़ू भी बनाया, उसे बड़ा शौक़ लग रहा था। फिर हम लोग वापस निकल रहे थे। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि जो कि मैं खुद नहीं सोची थी कि मैं देखूँगी। ये रात ही में ये मंज़र दिखता है। गाइस हम यहाँ से निकल रहे थे और मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं फिर यहाँ पे, जहाँ पे डेग है वहाँ पे ले चलती हूँ आपको। वहाँ से लोग जितनी चीज़ें थी उसको, डेग की सीढ़ियों के पास मैं चल रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। और आप पीछे का मंज़र देखते जाइए, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। फिर मैं यहाँ आ गई सीढ़ियों के पास। यहाँ पे ये जो डेग का माजरा है, ये भी देखिए आप। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गई थी। वैसे तो मैं दिन में गई थी, मगर मैं रात में देखना चाह रही थी। और फिर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको अभी ले चलती हूँ। यहाँ से देखिए, कितने दिन में बहुत ज़्यादा ये थे। सारी इसकी छटाई हो चुकी थी। जो चावल अलग कर दिए गए थे, चीनियाँ अलग कर दी गई थी और पैसे अलग कर दिए थे। जो मैं दिखाना चाह रही थी आपको, ये चीज़ है जो खिचड़ा जिसे बोलते हैं, ख्वाजा साहब का मेन वो होता है। ये डेग में जो बनता है, उसे मैं दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे देखिए कितनी आग, इसमें देखिए कितनी तेज़ आग जल रही है। पर ये बिल्कुल ठंडी है सीढ़ी।
ये सीढ़ी, इस सीढ़ी को मैं दिखाना चाह रही थी, इस पे मैं चढ़ी भी थी। मतलब नीचे इतनी तेज़ आग जल रही थी, वाकई हम लोगों ने सुना था पर मैंने देखा नहीं था, ना ही मैंने महसूस किया था, मगर पर मैं हम लोग गए वहाँ पर, मैंने इसे महसूस किया। नीचे इतनी तेज़ आग, तो ऊपर तो जलनी तो चाहिए, कुछ तो सीढ़ियाँ मतलब जलती या फिर डेक जलता, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल ठंडा था, वाकई ये माजरा हकीकत का था ये। और हम सीढ़ी पे गए, फिर मैंने डेक की ज़ियारत की, और इस डेक को मैंने देखा भी, आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। इस पे भी लोग अपनी मतलब पैसे वगैरह डाल रहे थे, जिसका हो सकता था। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल पक रहा था, और ये यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और एकदम ठंडी, यहाँ पे देखिए पक पक के रखा हुआ भी है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ठंडी है, मैं इस पे खड़ी थी। एक ज़रा सा तो ऐसा नहीं एहसास हो रहा था कि आग नीचे इतनी तेज़ जल रही है। आप एक बार जाइएगा, ज़रूर देखिएगा इस करामात को। ये तो हकीकत का ही एक अजीब सा मंज़र था, जो महसूस करने पे ही समझ में आएगा। हम लोग सब लोग गए ऊपर, जैसा मैंने सुना था वैसा ही है ये। इतनी तेज़ आग जलने के बाद कहीं मतलब एक ज़रा सा भी जल नहीं रही थी, ना सीढ़ियाँ जल रही थी, ना ही उसके फर्श कहीं से, ना ही डेक जल रहे थे। मैंने उसे देखा और छुआ भी, और कहीं भी कुछ भी नहीं। ये बहुत ही मतलब खूबसूरत मंज़र था और बहुत ही देखने वाला था। और हम लोगों ने वहाँ से खिचड़ा भी लिया, और ये खिचड़ा मतलब वहाँ के लोग खिचड़ा बोलते हैं, ये हलवे के रूप में होता है। और जिस तरह से ऐसा होता है ना कि जैसे लगेगा कि आप हलवा खा रहे हैं, ये मीठा होता है। और लोग शिरनी वगैरह में भी लोग ले जाते हैं, हम लोग ने लिया, मगर हम लोग तो उसी टाइम खा लिए थे घर क्वार्टर पर आकर। और फिर हम लोग 3-2:30 बज रहे थे करीब रात के, फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाया। खाने में यही सब चीज़ थी, सालन था और रोटी थी और चावल, दाल चावल हम लोगों ने खाया। और फिर खाने के बाद फिर हम लोग फिर निकल पड़े अपने रूम के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइमिंग क्या हुई है। चलते हैं गाइज़, खाना खाने के बाद आपसे बात करते हैं। रात के हम लोग खाना खा चुके थे, और गाइस देखिए रात का 3 बज रहा था, 2:45 हो रहा था, और हम लोग अजमेर में ज़ियारत भी कर लिए, खाना भी खा लिए, और एक करामाती चीज़ भी देख ली। ये चीज़ हम दिन में नहीं देख पाते, ये चीज़ हमने रात में ही देखी, और सुकून भरी इबादत और ज़ियारत भी हो गई। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्वार्टर के लिए निकल पड़े अगले, और सुबह में हम लोग निकल पड़ेंगे अना सागर के लिए, इसलिए मैं आपको लाइव इसमें आप बने रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे जयपुर के लिए। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए ख्वाजा साहब के जो बाहर की बुलंद दरवाजे की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव देख रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए सारी चेंजिंग की जा रही थी, और यहाँ पे सारी रात ही में ये सब काम होता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस वक्त भी भीड़ है, कोई लगता है सोता ही नहीं है। और पिछली बार मैं आई थी तो इसी वाले रूम में रुकी थी, और उसी की मैं तस्वीर खींच रही हूँ। मैं बता रही हूँ अपने बच्चों को, मैं पिछली बार आई थी तो मैं इस वाले गेस्ट रूम में रुकी हुई थी, और वो इतना ज़्यादा करीब था कि हर वक्त रेलिंग पे खड़े होने से सहन दिखता था। गाइस अब चलते हैं अब क्वार्टर की तरफ, और आपको सुबह मिलेंगे अगली इसमें।
गाइस हम लोग निकल पड़े थे अन्ना सागर के लिए। सुबह का 7 बज रहा था और फिर हम लोग थोड़ा देर अन्ना सागर पे रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जयपुर के लिए निकल जाएंगे। आप वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आयु ऐसा पेड़ पे पूरे चमगादड़ भरे हैं। ये बैट्स हैं बहुत ज्यादा पेड़ पे। Oh my God! Oh my God!
गाइस हम लोग अन्ना सागर पहुँच चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया और टिकट लेकर हम लोग इंटर हो चुके थे अंदर की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह बहुत ज़्यादा खींची। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे जयपुर के लिए और अगली ट्रिप मैं आपको दिखाऊँगी जयपुर की। आप वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा और मैं ले चलूँगी आपको जयपुर। जयपुर में जितना मैंने देखा था वहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए सारे लोग क्लिक, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम निकल पड़ते हैं वापस अपनी दूसरी ट्रिप के लिए। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।